As you can see, one more sum of single column cash book of Ajay Delhi, October 2019, cash in hand है 13,000. 3rd October, ये जो क्वेश्चन है ये GST बेस्ड है. As you can see on the 3rd October, goods sold for cash plus CGST, SGST 6%, 9,000. 5th October, brought goods again on cash, CGST, SGST 6%, paid salary, cash deposit into the bank, brought furniture, again with that CGST, SGST is there. 15 October, cash sale, CGST, SGST is also there, but on the same date, what we did, on the next date, not the same date, next date we have banked to 12,000 rupees. That means we deposited 12,000 rupees. 19th, bought good from Sohan, CGST, SGST 6% पेड. यहाँ पे देखिए कहीं पे भी कैश नहीं लिखा है. दैट मीन्स 19th वाली हमारी क्रेडिट परचेज है विच वी आर नॉट गोइंग टू राइट इन द कैश बुक. 21st, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. ओके. 23rd, पेड सोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट. फर्स्ट वी नीड टू सी हमने सोहन से कितना लिया था. नहीं है तो ठीक है, अभी जितने हैं उतना ही दे देंगे हम, whatever money we are paying. Then paid Amit by check, 2,000 by check, again not cash, so why we are going to write this entry in the cash book? Will not write. Then paid carriage 500. Rent, we have paid rent with the CGST, SGST 6%, and with that life insurance premium. Life insurance premium is our drawings. We need to understand कंपनी की लाइफ नहीं होती है, ओनर की लाइफ होती है. तो दैट इज वाई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 600 रुपीज विल बी ड्रॉइंग्स इन द सेम डेट. 31st, paid electricity charges 1100 and water charges 800. Chalo, let's see how we are going to write these transactions in single column cash book. Same format, no change. As you can see, date है, particulars है, voucher number, LF अपना amount, date, particular, voucher number, LF amount. यहाँ ऊपर लिखेंगे in the books of जो भी नाम है अजय, तो अजय लिखेंगे, अजय दिल्ली. ठीक है. उसके नीचे हम लिखेंगे कैश बुक, ये हमारी कैश बुक है. ठीक है. नाउ वी टॉक अबाउट कि क्या क्या आया क्या क्या गया. वापस वही रिसिप्ट डेबिट साइड, पेमेंट क्रेडिट साइड. सबसे पहले दिया गया है कैश इन हैंड. जब भी कैश इन हैंड दिया हो 1 अक्टूबर को दिया है तो हम उसको लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये ध्यान रखना पड़ेगा. अगर आप कमेंट्स कर रहे हो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली कैपिटल, लेकिन अगर आप कैश इन हैंड बोल रहे हो जो आपके हाथ में है, तो हाथ में है तो पिछले वाला आप यहाँ लेकर आ रहे हो, तो दैट इज वाई ब्रॉट डाउन. सो दैट इज 13,000. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. देन ऑन 3rd अक्टूबर को हमारी सेल हुई है 9,000 की, बट उसके साथ SGST, CGST भी आया है. सो हम यहाँ लिखेंगे 3rd अक्टूबर टू सेल्स. हमारा जो सेल अकाउंट है उसके अकॉर्डिंग तो हमें मिला है 9,000, लेकिन टू यहाँ पे लिखना है अगेन आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST. ठीक है. यहाँ पे 6% ईच लिखा है. 6% इंटू 6/100, तो 540 रुपीज़ यहाँ पे आउटपुट CGST के हैं, 540 रुपीज़ इनपुट CGST के. हम 6% ईच लेकर जा रहे हैं. ठीक है. तो दैट मीन्स टोटल 12%. सो हमें ये मिला है. ओके. 6 into 9 वी हैव टू कैलकुलेट ऑन दैट वे. ये हमारा आ गया सेल्स. सेम एंट्री सेम डेट पे ही रहेगी ये जो हमारा पैसा रिसीव हुआ है. उसके बाद हमने परचेज किया है 6,000 का. ठीक है. वी हैव परचेज फॉर 6,000 ऑन 5th अक्टूबर. हमने 5th अक्टूबर को हमने परचेज किया, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय परचेजेस, परचेज अकाउंट कितना, दैट इज रुपीज 6,000 रुपीज़ का है. देन यहाँ पे हम लिखेंगे बाय इनपुट CGST, क्योंकि परचेज के साथ इनपुट होता है, सेल के साथ आउटपुट. बाय इनपुट SGST. हाउ मच? 6%. तो 6% ऑफ 6,000 इज 360. सो ये हमें समझना पड़ेगा. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन. ठीक है. नेक्स्ट पेड सैलरी 8th को हमने पे किया, ये सेम डेट जाएगा 8 अक्टूबर बाय सैलरी. सैलरी के साथ GST नहीं होता. गलती से लगा मत देना, वैसे तो देते ही हैं. कहाँ GST लगानी है कहाँ नहीं, क्वेश्चन के अंदर आ ही जाता है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी एज सच. तो 3,000 हमने सैलरी पे कर दी. आफ्टर दैट 11th को वी हैव डिपॉजिटेड द मनी 5,000 इनटू बैंक.
बैंक में डिपॉजिट किया मतलब कैश में से गया बैंक में आया, तो कैश में से गया ना, सो विल राइट ऑन द क्रेडिट साइड। 11 अक्टूबर कहाँ गया, बैंक में पैसा गया, तो बाय बैंक अकाउंट 5000 रुपीज़। ओके, तो हमने बैंक कर दिया ट्रांजैक्शन। देन हमने 13 अक्टूबर को फर्नीचर लिया है 4000 का, अगेन 6% CGST IGST पे किया है। सो यहाँ हम लिखेंगे 13 अक्टूबर बाय फर्नीचर। अब आपने बाय किया है तो ऑब्वियसली इनपुट आएगा, है ना, तो यहाँ पे 4000 आप लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे बाय इनपुट CGST बाय इनपुट SGST 6%, दैट इज 240 हियर, 240 हियर। समझ आ रहा है ना, मतलब परचेजेस आप कर रहे हो तो इनपुट, सेल्स आप कर रहे हो तो आउटपुट, ये ध्यान रखना है। देखो इसके बाद ही है, तुरंत बाद है। 15th को हमने सेल किया है वापस 6% CGST, 15th अक्टूबर टू सेल्स टू आउटपुट CGST एंड टू आउटपुट SGST। ये हमें ध्यान रखना है। पैसा तो जा आ रहा है ना, चाहे GST के नाम पे, तो हमें कैश में तो डालना ही पड़ेगा। सेल्स कितने की, 20,000 की, उस पे 6% हमारा CGST, 6% हमारा SGST, इंटू दैट इज 1200 आप मल्टीप्लाई करके देख लो, इंटू 6/100। ठीक है, तो ये अभी, लेकिन इसी में बोला कि 16 अक्टूबर को हमने इसमें से जो ये 20,000 आए थे सेल के, उसमें से 12,000 बैंक्ड कर दिए। बैंक्ड का मतलब है बैंक में डाल दिए, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैंक 12,000, सिंपल। 12,000 हमने बैंक में डाल दिए, तो वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, 19th को हमने परचेज किया है अगेन 5,000 फ्रॉम सोहन। यहाँ पे कैश नहीं लिखा है, तो हम क्या करेंगे, कैश नहीं लिखा है तो हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे कि 19 अक्टूबर की क्रेडिट सेल है, ये क्रेडिट सेल को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ड्यू टू दिस इज अ क्रेडिट सेल। पैसा आया गया ही नहीं है तो क्यों लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, नहीं लिख सकते ना, कहाँ लिखें, नहीं लिख सकते, तो दैट इज वाई दिस एंट्री वी आर नॉट गोइंग टू डू। देन 21 अक्टूबर को विड्रॉ किया है हमने बैंक से फॉर ऑफिस यूज 2500। बैंक से हमने विड्रॉ किया है, बैंक से पैसे लिए हैं, तो हमारे पास तो आए 21 अक्टूबर टू बैंक से हमारे पास पैसा आया है। विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज और पर्सनल यूज में ध्यान रखना है, ऑफिस यूज का मतलब होता है कैश आया ऑफिस में, पर्सनल यूज का मतलब होता है ड्रॉइंग्स, ध्यान रखना है। तो 2500 हमारे पास आ गया। देन 23rd को हमने सोहन को पे किया है इन फुल सेटलमेंट, कुछ भी हो हमने तो पे किया है ना, तो हम 23rd को सिंपल लिखेंगे यहाँ पे अक्टूबर बाय सोहन, जिसको भी आपने पेमेंट किया उसका नाम लिख दीजिए, एंड फुल सेटलमेंट वट एवर जितना भी है, हमने तो पेमेंट किया है 5400, तो हम 5400 ही लिखेंगे। उसके बाद आता है हमारा 27th को, पेमेंट ही है 27th अक्टूबर। चलो 27th अक्टूबर को सबसे पहले कैरेज बाय कैरेज। अब एक चीज़ ध्यान रखना, कैरेज पे GST नहीं, कैरेज पे कितना है 500, हमने फिर रेंट भी पे किया है बाय रेंट। अब रेंट पे हमने दिया है GST कितना, अब यहाँ हमें ध्यान रखना है, रेंट है हमारा 800, उस पर GST हमारा लगा है SGST और CGST। यहाँ पे अगर पेमेंट करते हैं तो इनपुट आता है एज वी नो, इनपुट CGST, इनपुट SGST, मिलता होता तो आउटपुट करते। इसका 6% कितना होगा, इंटू 6/100, इंटू 6/100 48। तो आपने 6% दिया CGST SGST, उसके साथ में लाइफ इंश्योरेंस भी था, सो उसको हम लाइफ इंश्योरेंस को क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग्स। लाइफ किसकी होती है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपने पे किया, लाइफ हमेशा फर्म की नहीं होती है, ओनर की होती है, सो दैट इज 600। ठीक है, सो देन वी हैव लास्ट एंट्री 31 अक्टूबर की पेड इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस। 31 अक्टूबर बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जिसमें GST वगैरह नहीं है, बाय वाटर चार्जेस।
तो आए, हम इसमें देख लेते हैं चार्जेस कितने हैं, दैट इज 1100 एंड 800। तो हमने ये एंट्री कर दी, ट्रांजैक्शन कर दी, तो वी गॉट टू नो कि हमने ये किस डेट पे कितना पेमेंट आ रहा है, जा रहा है, ठीक है। सो दिस वी हैव डन। चलिए अब बैलेंस देख लें कितना है, थोड़ा सा ट्रिकी है, रुपीज़, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं कैलकुलेट। यहाँ का टोटल करें, ऑब्वियसली पहले डेबिट का करेंगे क्योंकि ये कैश है, तो कैश डेबिट में ज़्यादा होता है। चलिए 13,000 प्लस 9 दैट इज़ 22, 22 प्लस 20 42, 42 प्लस 2 42 प्लस 2 44, 44 500। यहाँ मैं कैलकुलेट कर रही हूँ 44 500, यहाँ तक का कैलकुलेशन हुआ कितना, दिस 13 प्लस 9 प्लस 20 प्लस 2500, ठीक है। नेक्स्ट ये होगा 1080 एंड दिस इज 2400, सो द अमाउंट हियर इज 974 47,980। तो यहाँ हम लिख रहे हैं 47,980, ये टोटल आ गया हमारा 47,980। अब इस साइड का टोटल देख लेते हैं कितना हमारा डेट पे कितना हमारा बैलेंस बचेगा, ये अब सीध में ही रखना, ठीक है। बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना आता है, चलिए लेट्स सी। 6,000 प्लस 3, पहले बड़े बड़े सारे ऐड कर लेते हैं, बाद में छोटे छोटे। 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 12 दैट इज 30, 30 प्लस 5400 दैट इज 35,400, यहाँ तक टोटल हो गया 35,400। चलिए सी नाउ फ्रॉम कहाँ से करें, दीज टू 70 दैट इज 0 720, then we have these two 480, then we have 500 plus 800 that is 1300 1, then we have these are two 6,196, then we have this 1700 plus 800, या हम कह सकते हैं 19 plus 600 2500। so यहाँ पे 5 to 2500, let's see 6 10 19 9 1 10 18 19 19 plus 5, see this is 11 12 12 plus 4 16 plus 3 19, then 4 24 2 ले लें यहाँ पे, then we have 7 8 9 10 0 4, so these are the amount। चलिए ऊपर हमारा डेबिट का कितना था 47,980, उसमें से 40,496 को हम माइनस करेंगे इस साइड वाले अमाउंट को, तो क्या आएगा 4 दैट इज 17 माइनस 9 विल बी 8, देन 8 माइनस 4 विल बी 4 एंड दिस इज 7। सो हियर वी गॉट द बैलेंस एज 7,484 रुपीज एंड द टोटल हियर 47,980। ओके, सो दोनों साइड बराबर देख लेना, बैलेंस लिखना ही है। सो वी गॉट आवर बैलेंस कितना है, सिंपल समझना है, पैसा अगर आ रहा है तो उसके साथ जो जीएसटी आएगा वो आउटपुट होगा, पैसा जा रहा है तो उसके साथ जो भी जाएगा आपका जीएसटी वो इनपुट होगा। तो पैसा जाएगा आएगा साथ में देख लेना है, जाएगा तो क्रेडिट में, आएगा तो डेबिट में, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द बैलेंसेस। इसके बाद अब हम करने वाले हैं कैश बुक विथ 2 कॉलम, कैश एंड बैंक। डोंट वरी, रिवीजन बहुत सारा देंगे एंड यू हैव टू डू प्रैक्टिस।